हाँ जी दोस्तों, जो अपनी आर्थिक समीक्षा की सीरीज चल रही है उसको अपन आगे बढ़ाते हुए आज कृषि विभाग द्वारा जो प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इंपोर्टेंट योजनाएं क्या क्या हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, जो आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखी हैं। तो अपन पहली योजनाएं के बारे में बात कर लेते हैं। अपन पहले योजना पे बात करते हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो 2017 में आई थी, ये 3 कृषि जलवायु खंड में स्टार्ट की थी शुरू में, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। सबसे पहले 3 जलवायु खंड में स्टार्ट की गई थी। 3 कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। दो हजार उन्नीस में राज्य के सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में लागू कर दिया गया इसको। 2019 में सभी में लागू। इसमें 9 फसलें शामिल की गई हैं, गेहूं, चना, जौ, जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसका जो मेन उद्देश्य वो है कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म की बीज के निर्माण के लिए। जो किसान है वो अपने स्वयं के खेत में अच्छी किस्म के बीज तैयार कर सकें, उसके बारे में ये योजना लागू की गई थी। 9 फसलें शामिल है। इसमें गेहूं, चना, जौ, गेहूं, चना, जौ, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द। ये 9 फसलें इसमें शामिल की गई थी। इसमें अपन को ये बात ध्यान रखनी है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2023 के माध्यम से छोटे किसानों को 50% तक अनुदान और जो सामान्य किसान है उनको 25% तक अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं 2023 में। छोटे किसान को 50% और सामान्य किसानों को 25%।
ये अपनी रही 20 स्वावलंबन योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषक द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना है। अपन अगली जो योजना उसके बारे में चर्चा करते हैं, महिला कृषक प्रशिक्षण। ये महिला कृषक प्रशिक्षण कृषि तकनीक का प्रचार करने के लिए ग्राम स्तर पर महिला कृषकों को उन्नत तकनीक एवं एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। इसमें 30 महिलाओं का समूह होता है। इसमें हर जो मीटिंग होती है इनकी एक दिवसीय, उसको 3,000 रुपए की सहायता दी जाती है। महिला कृषक प्रशिक्षण। कृषि तकनीक का प्रचार करने के लिए जैसे इसका कृषि तकनीक का प्रसार करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ये ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है। इसका ध्यान रखना है अपन को। इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, एक दिवसीय प्रशिक्षण। तीस महिला कृषकों का प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षण 3,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें जो ग्रुप होता है, एक ग्रुप में 30 महिलाएं होती हैं। इनको पर मीटिंग 3,000 रुपए दिए जाते हैं। जो नाश्ता पानी का खर्चा है ना इनका, वो 3,000 रुपए दिए जाते हैं। 2023-24 में 10,989 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया था, जिसमें 3,29,670 रुपए। इसमें अपन ये 2023-24 कितने प्रशिक्षण हुए इसमें कुल प्रशिक्षण 10,989। एक जो प्रशिक्षण होता है उसमें कितनी महिलाएं होती हैं? 30 महिलाएं होती हैं। अगर इसको 30 से गुणा करते हैं तो 30 लाख के समथिंग आता है। तो ये हो गया 3 लाख 29,670 कुल महिलाएं। जिनको प्रशिक्षण दिया गया। ये महिला कृषक प्रशिक्षण, इसमें कृषि तकनीक का प्रचार करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 30 महिला कृषकों का समूह होता है।
अपन आगे चर्चा करते हैं जो कृषि विभाग में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसके बारे में, उस योजना के बारे में। उसका उद्देश्य है छात्राओं को कृषि अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत उद्देश्य, इसका उद्देश्य है छात्रों को कृषि अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना। इसमें अपन चर्चा करते हैं जो 10वीं और 12वीं की छात्राएं हैं उनको 15,000 रुपये दिए जाते हैं पर ईयर। जो स्नातक कर रही हैं उनको 25,000 रुपये, और जो MSc PhD कर रही हैं उनको 40,000 रुपये। ये जो पहले राशि दी जाती थी उसकी बात कर लेते पहले अपन। पहले कितनी राशि दिए जाते थे और अब कितनी दिए जा रहे हैं। बजट घोषणा 2023-24 पहले दिए जाते थे। इसको 5,000 बढ़ा के 3 गुना कर दिया। यहाँ पे 5,000 थे, इनको बढ़ा के 3 गुना 15,000 पर ईयर दिए जा रहे हैं। स्नातक को 12,000 दिए जाते थे पहले, अब 25,000 कर दिए। और जो PhD कर रही हैं उनको पहले 15,000 दिए जाते थे, अब 40,000 कर दिए। ये राशि दी जाती है इनको। अपन अब चर्चा करते हैं कृषि प्रदर्शन के बारे में, जो अगली योजना है। कृषि प्रदर्शन में इसमें जो सिद्धांत है इसका देखकर विश्वास करने पर आधारित है। कृषकों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित किया जाता है। देखकर विश्वास करने पर आधारित, जो इसका आयोजन किसानों के खेतों पर
अब अगली योजना पर चर्चा करते हैं। इसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वाली थी, जो 2019-20 में आई थी। इसको प्रारंभ किया था शुरू में टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा में। उद्देश्य कृषि उत्पादन रसायन मुक्त करना, लागत में कमी करना, आत्मनिर्भर किसान, इसकी ये थी जो उद्देश्य था। थीम था इसमें खेती में जान तो सशक्त किसान। अपन बात करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। दो हजार 19-20 प्रारंभ टोंक, सिरोही, ये थीम इसकी बार बार पूछते हैं, खेती में जान तो सशक्त किसान। उद्देश्य रहे कृषि उत्पादन रसायन मुक्त करना, जो रसायन से मुक्त करना, नेचुरल फार्मिंग करनी है इसमें। लागत में कमी करना और आत्मनिर्भर किसान। ये ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें अवधारणा दी थी सुभाष पालेकर ने, जो महाराष्ट्र के हैं। दो दिवसीय प्रशिक्षण। सुभाष पालेकर महाराष्ट्र के थे जिन्होंने इसकी अवधारणा दी थी, और सर्वप्रथम ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। नेचुरल बजट ये फार्मिंग टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा। अपना अगली योजना में बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।
जो 2007-8 में आई थी। प्रारंभ में ये गेहूं और दलहन हेतु लागू की गई थी। गेहूं दलहन फसल के लिए। 2007-8 में। इसमें जो वित्तीय सहायता है, वित्तीय सहायता केंद्र अनुपात राज्य, केंद्र का 60 है और राज्य का 40। इसका जो उद्देश्य वो है खाद्य सुरक्षा करना उद्देश्य। इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलों को भी शामिल किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। मोटा अनाज, मोटा अनाज के अंतर्गत मक्का, जौ को मक्का, जौ और इसमें वाणिज्य फसल में कपास और पटसन को शामिल किया गया था। इसमें जो गेहूं है, दलहन है, ये कितने कितने जिलों में चल रहा है इनके बारे में बात कर लेते हैं। गेहूं 14 जिलों में, मक्का 5 जिलों में, जो 7 जिलों में। गेहूं मक्का 5 जिलों में, जो 7 जिलों में। इसमें जो फसलें शामिल हैं उसको कौन कौन सी फसलें शामिल हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गेहूं है, दलहन, मक्का, जौ, कपास, पटसन, गेहूं, दलहन, मक्का, जौ, कपास, पटसन और बाजरा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि इसमें कौन सी फसल शामिल नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में तिलहन था, तो तिलहन शामिल नहीं है। अपन एक उसकी योजना की ओर चर्चा कर लेते हैं। 7वीं 2007-8 में लागू हुई थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 में।
इसमें 2007 में वही केंद्र का हिस्सा, केंद्र और राज्य का वित्तीय सहायता, केंद्र राज्य 60:40। इसका जो मेन उद्देश्य था कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि है उसको 4% तक ले जाना, लक्ष्य रखा गया था इसमें। लक्ष्य कृषि वृद्धि दर को 4% तक ले जाना। आज अपन ने जिन योजनाओं की बात की है वो प्रमुख योजनाओं की चर्चा की है। आगे अपनी क्लास भी योजनाओं के लेकर रहेगी। और जो अपना इकोनॉमिक सर्वे का जो सेशन चल रहा है वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग से, उस आप वहाँ पे पूरे वीडियो प्लेलिस्ट में एक साथ देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।